कैंसर के इलाज या उसके पूरे के पूरे टाइमलाइन के अंदर कहाँ कहाँ पर गैप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोग एज अ पेशेंट लापरवाही करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। क्योंकि कैंसर को अर्ली स्टेजेस में पकड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम उसको लेट पकड़ते हैं तो उसका जो इलाज है वो उतना इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाता है, उसके अंदर जो सर्वाइवल है वो हमारा उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट्स जो होते हैं सिम्टम्स को या तो इग्नोर करते हैं या कई पेशेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये सिम्टम एक कैंसर का सिम्टम है। अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करती हूँ तो जैसे कि अगर ब्रेस्ट में हमारे गांठ है या कोई लंप है और जिसको कि हम लोग इग्नोर कर रहे हैं जानते हुए भी कि ये ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली सिम्टम है, तो पहला तो हमारी लापरवाही इस लेवल में हो जाती है। दूसरी लापरवाही होती है कि अब हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन लंप बढ़ रहा है या हमारी ब्लीडिंग होती जा रही है, लेकिन तब भी हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। हम उसको अपने लेवल पे कुछ ना कुछ उसका जो रेमेडी है वो करने की कोशिश कर रहे हैं बाय गूगलिंग अवर सिम्टम्स, या हम अपनी जो भी हमारे पास आस पड़ोस के लोग हैं उनसे पूछकर उसका कुछ कुछ इलाज कर रहे हैं। तो हमने दूसरे लेवल के जो अपने सिम्टम्स हैं उनको भी दबा लिया है। फिर हम लोग जब डायग्नोसिस करने का टाइम आता है, जब हमें लोग सलाह देते हैं कि अब आप डॉक्टर के पास जाओ, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, या हमको भी फील हो रहा है कि हम जाते हैं, तो कई सारे लोग हैं वो टेस्ट जब हम उनको रेकमेंड करते हैं तो उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि टेस्ट हमको करना चाहिए या नहीं चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है हमको ज़्यादा टेस्ट बोल दिए हैं, कहीं इस टेस्ट करने से कैंसर फैल तो नहीं जाएगा, अगर ये कैंसर निकल गया तो क्या होगा। तो फिर बहुत सारी देरी हमारी समय पे उसको डायग्नोस करके स्टेज करने में लापरवाही हो जाती है। फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो इस स्टेप तक भी आ जाते हैं, यानी कि डायग्नोसिस भी करा लेते हैं, लेकिन जब हम उनको इलाज के वेरियस ऑप्शंस बताते हैं जिनके अंदर या तो सर्जरी होता है, कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, इम्यूनोथेरेपी होता है, टारगेटेड थेरेपी होता है, या इनमें से कुछ कॉम्बिनेशंस हम आपको बताते हैं, तो बहुत सारे लोग उसके सोच विचार में कई बार महीनों लगा देते हैं, साल लगा देते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उनको इलाज लेना है या नहीं लेना है, कौन सा इलाज लेना है। भाई देखो, जब आपको नॉलेज ही नहीं है कि इस कैंसर की स्टेज के हिसाब से क्या इलाज होना है, तो अगर ओपिनियन लेना भी है तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट से ओपिनियन लीजिए। आप रिश्तेदारों से डिस्कस करने में कई बार महीने लगा देते हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए मैंने स्टेज आपका सेकंड का कैंसर डायग्नोज किया है, लेकिन जब तक आप हमारे पास इलाज के लिए रेडी होके आते हैं तो कई बार वो चौथी स्टेज में पहुंच चुका होता है। तो चौथा जो हमारा डिले होता है वो होता है समय पर इलाज शुरू करने में। इलाज शुरू भी हो गया, कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा होता है, ट्यूमर जो है काफ़ी कम भी हो रहा होता है, तो कुछ लोग उस समय पर अपना दिमाग चलाते हैं और इलाज को बीच में ही बंद कर देते हैं कि जी अब हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, या अब तो ट्यूमर दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, जब तक आप इलाज की पूरी थेरेपी जो आपको बताई गई है शुरू में ऑन्कोलॉजिस्ट ने उसको पूरा नहीं करेंगे, तो उसका मतलब है कि आप शरीर के अंदर कैंसर के सेल्स छोड़ रहे हैं जो कि अलाइव हैं, जिनके अंदर मल्टीप्लाई करने का पोटेंशियल है। हो सकता है आज के दिन में उनका नंबर काफ़ी कम है, लेकिन स्लोली वो फिर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और फिर से जो आपका ट्यूमर है वो ज़्यादा स्टेज में आ जाता है, अगर आप सही समय पर जो इलाज की पूरी आपको बताई गई है उसको पूरा नहीं करते हैं। और फिर इलाज ख़त्म करने के बाद हम पेशेंट को फॉलो प्लान देते हैं, यानी समय समय पर हॉस्पिटल में आपने हमको आकर कब दिखाना है उसका एक प्लान देते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर भी इलाज में इसमें अपना दिमाग चलाते हैं, बोलते हैं कि इलाज तो अब ख़त्म हो गया है, तो अब हॉस्पिटल क्यों जाना है, अब चेकअप क्यों कराना है, अब टेस्ट क्यों कराने हैं। तो बेसिकली कैंसर के अंदर जब भी कोई इलाज होता है, आप कोई भी स्टेज के अंदर हैं, तो हमेशा कैंसर के रिलैप्स की रिस्क रहती है। और अगर आप हमारे पास समय समय पर आते हैं तो जो टेस्ट या जो चेकअप हम आपका करते हैं बेसिकली उस रिलैप्स को जल्दी पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे दोबारा से उसके ऊपर हम सही समय पर हैमर कर पाएँ। तो अगर आप फॉलो विजिट्स पर भी उतने ज़्यादा कंप्लाइंट नहीं हैं या समय से नहीं आ रहे हैं, तो कई बार जब बीमारी मुड़ के वापस आती है या उसका रिलैप्स होता है तो उसको हम लोग समय से कैच नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगेन जो आपका रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो कैंसर से जुड़े अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू।